मिजो कॉन्फ्रेंस VL। तो रॉबिन भेजा, वो बोला कि वो नहीं आ सका, इसलिए वो दोनों नहीं आ सके। VL आने मांग रही थी, दे आर नॉट वेल, इसलिए नहीं आ सके। मैं मैसेज पढ़ दूंगा। फ्रॉम मिसेस Nunthari Silo, pronunciation side, ex-principal of Helen Lowry School. Mr. Gopal R. Tudu. Before Mr. Tudu came to Aizawl with his family to join the Mizo section as treasurer, Mrs. Salome, then a young girl, came in 1964 to be the preceptress of the then Thentham Zirna School. By the time they came back as family, the name of the school had changed to Helen Lowry School and is known by this name today. As a boarder in the hostel under Mrs. Tudu, as a co-worker in the section with Mr. Tudu, I feel quite close to this God-fearing couple. Mr. Tudu was the second treasurer who served in the Mizo section. Having no trace of the family whereabouts, I feel very sad that I missed the opportunity to meet them while I spent Sabbath in Naxalbari last November. My teacher, Madam Salome, Sheila Deepak, and Rupak, please accept my heartfelt condolences. Let us remember that it won't be a long wait till we meet our loved ones. Mr. Tudu, rest in peace. Translate करें? ठीक है। और मिजो कॉन्फ्रेंस सेक्शन से बहुत सो मैनी होते हैं। यहाँ पे नहीं हो सकता था, लाइक मोर देन 300। वहाँ भी वे सेवा कर चुके हैं, वहाँ सेकेंड ट्रेजरर ये सौभाग्य मिले थे उनको सेवाएं दी। और इतना ही नहीं कि उन्होंने इंटरनेशनल भी सेवाएं दी है ना, नेपाल में इंटरनेशनल भी सेवाएं दी। तो काफ़ी जगह वो मैंने कहेंगे हम लोग भारत देश प्राय सभी जगह वो घूम लिए थे। धन्यवाद। मिस्टर दास कुछ कहना चाहते हैं? कृष्ण शब्दों में नहीं सर, ओके सर, कुछ बोलना चाहते हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे पहले तो नहीं जानता था इनको, लेकिन दीपक से मुलाकात हमारी 12 में हुई। हम लोग बहुत अच्छे से समय वहाँ बिताए और इस तरह से फिर इससे पहले वैसा में भी हम लोग मुलाकात किए। और जब यहाँ आए तब मिस्टर दास स्कूल के तभी यहाँ आए, जब मिस्टर दास अपना घर बन ही रहा था। फिर अंकल टूटू यहाँ हम लोग को ले आए, अपना फिश पॉन्ड दिखाया। फिश बहुत थे उसमें समय में आया था एक बार। और सच ए जेंटल पर्सन ही वाज। और जब हम लोग यहाँ आए तब भी he used to come and meet us there. He will come और ऑफिस में आएंगे बेटा बेटा करके। और such a good personality he was, and so that strikes me, and still I am not able to accept that this kind of, in this way the accident could take place and he is no more with us. But then we do not understand परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम नहीं समझते। हमारे जीवन में जो भी होता है परमेश्वर जानता है, वो अच्छा ही के लिए प्रभु हमारे जीवन में करता है।
this we have to accept it. And I really remember he used to bring, madam is here, he used to bring कच्चू का साग यहाँ से ले जाता था। कई बार कच्चू का साग ले जाता था, वहाँ पे हम लोग खाए, we enjoyed, and it's really a sad time, but then let us leave everything in the hand of God. He knows the good and He knows what is better for each one of us. And Mr. Deepak, Shita, Arpat, and Brother Deepak's family, I'd like to extend our condolences to you all and Auntie in a special way. Let us keep praying for her. She is admitted in the hospital. एडमिट है, उसके लिए हम प्रार्थना हमेशा करते हैं। हमेशा हम सबको आशीष दे कि हम इसी तरह से दूसरे के लिए खड़े रहें, प्रार्थना करें। प्रार्थना से बढ़कर कुछ नहीं है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। तो मैं मिस्टर टुडू को बहुत दिनों से जानता हूँ। कहाँ से शुरू हुआ जानना मुझे भी अभी तक क्लियरली याद नहीं हो रहा, क्योंकि वो रांची में भी थे। रांची हॉस्पिटल समय तो पड़गाई हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, अभी तो मिटास ने ले लिया है। तो वहाँ के मैनेजर थे हॉस्पिटल के। तब भी हम उनके घर कभी कभी इसे जाया करते थे। मैं भी एक समय वहाँ रांची में ही काम करता था। उसके बाद हम लोग अलग हुए। उस समय उसको उतना करीबी से मैं नहीं जानता था, सिर्फ जानता था मिस्टर टुडू है वहाँ। उसके बाद मैं एक समय नेपाल में काम करता था, चंद्रगढ़ी में रहता था, चर्च पास्टर। तो उसमें मैं एक बार गया था काठमांडू। मिस्टर असलफोर्ड हमारे डायरेक्टर थे और मिस्टर टुडू शेयर में हमारे हॉस्पिटल में काम करते थे, ट्रेजरर थे ना, मैनेजर थे। तो मैं वहाँ पर मेरी एक दीदी रहती थी, ग्रेस टुडू। तो उनको मैं मिलने के लिए गया था। वहाँ काठमांडू में रहते। तो वहाँ से फिर हम उनके घर गए थे। उन्होंने ही ग्रेस तो मैंने अकेली है बोल करके उन्होंने अपने घर मुझे बुलाया और हम लोग वहाँ रहे। और उसमें तो मैं याद नहीं करता हूँ बच्चे लोग थे कि नहीं। दीपक सर से कोई स्कूल में पढ़ते थे, हाँ हॉस्टल में थे। तो इस तरह से उस समय से मैं उसको जाना कि बहुत अच्छे दिल वाले हैं, मिलनसार, हंसमुख और दिल के अच्छे हैं। मुझे तभी एहसास हुआ। उसके बाद हम लोग जो एक साथ काम भी किए पलाकट्टा स्कूल में। मैं वहाँ डीन था और मिस्टर टुडू जो है वहाँ स्कूल के खजांची थे, ट्रेजरर थे। और उस समय हो सकता मैं दीपक को या शीला को मैं पढ़ाता था मॉरल साइंस स्कूल में। और उतना पूरा याद नहीं है क्योंकि मैं उनको जानता हूँ उस समय से भी। और उस समय भी बहुत जॉली टाइप कर आते थे। अपना काम के बाद में जब हम लोग मिलते थे इधर उधर कहीं पर भी बहुत अच्छा से बातचीत होती थी। बहुत ही अच्छे दिल वाले थे। कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो सुनते थे। ट्रेजरर होने के नाते हम लोग उनके पास जाते थे बिल पास कराने, क्या क्या करने। तो किसी को मैंने हताश नहीं करते थे, हर वक्त मदद करने की कोशिश करते थे। उसके बाद जब मैं सेक्शन में काम करने लगा तो 12 विषय स्कूल हमने वहाँ खड़ा किया। मैं वहाँ प्रिंसिपल था और उसमें मिस्टर टुडू जो है
सेक्शन के ट्रेजरर थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से जो है हम उनको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। और जब भी यहाँ पर रहते हुए भी जब भी मिलते थे बहुत अच्छी तरह से हंसमुख और मजाक भी करते थे, जोली भी थे और हंसाते भी थे। बहुत अच्छी बात करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका। मैं तो भूल नहीं सकता। तो मुझे हमारे तरफ से बहुत मिस करते हैं। और बच्चों को रूपक को तो मैं नहीं पढ़ाया, उसको बहुत मैंने थोड़ा छोटा था। शीला को मैं जानता हूँ, हमारे स्कूल में फलाकटन को पढ़ाया और इस तरह से उनको भी मैं जानता हूँ। मैं हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप लोगों को कंडोलेंस जनाता हूँ और आप सब उनको परमेश्वर के हाथ में सौंपना है कि परमेश्वर आप सबों को अगुवाई करे, मदद करे, हर घड़ी में, हर समय आपकी रक्षा करे। और हम अपने अपने जीवन को हम लोग अभी देखें कि हम किस तरह से जी रहे हैं। हमारा समय कब आएगा हम भी नहीं जानते, इसलिए हम सबको तैयार रहना है। और हम जैसे परमेश्वर ने वादा किया है कि एक दिन वो आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। और उसके बाद जैसे विक्टर ने पढ़ा कि पलक मारते ही बदल जाएंगे। हमसे पहले जो मर गया है वो लोग उठेंगे कब्रों से, और हम जब जिंदा रहेंगे तो हम भी उठेंगे उनके साथ और हम प्रभु से मिलेंगे। हम उस दिन के लिए तैयारी करें अपने आप को। हम अपने जीवन को हम देखें कि हम किस जगह खड़े हैं, क्या हम तैयार हैं उनसे मिलने के लिए। ये हमको सोचना है। परमेश्वर हमको मदद करे कि हम सब उस दिन के लिए हम लोग तैयार हों, जबकि हमारे प्रियजन सिर्फ मिस्टर टूडू नहीं, और भी जितने भी हमारे प्रिय लव्ड वन हैं, इन सबसे हम लोग मिलेंगे। क्या हम अच्छी बात है। ईश्वर हम सबको आशीष दें। यस 2 मिनट। मैं सोचा नहीं सकूंगा बोलने, लेकिन अभी थोड़ा सा साहस आ गया है तो मैं 2 मिनट बात करता हूँ। मैं बच्चा ही था, करमाटार में मैं पढ़ता था, तब ऐसे ही रूपक जैसा, दीपक जैसे शरीर एकदम स्लिम जैसे अभी थे अंकल, ठीक वैसे ही मैंने देखा था अंकल को। और मुझे अभी तक वो सीन, वो दृश्य याद है। वो यजदी मोटरसाइकिल चलाने सीख रहा था। यजदी एक मोटरसाइकिल निकला था, वो चलाने सीख रहा था। और मेरा कैंपस जो है करमाटार का, उसमें वॉल नहीं था, उसमें बार्ब्ड वायर था, तार लगा हुआ था दोनों साइड में। अभी तो दीवार हो गया है। तो वो सीखते सीखते किसी तरह रोज जाके एक तरफ तार में, दहना साइड का तार में जाके कैसे जो रगड़ाया, पूरा लहू लहान जो हम दृश्य देखे थे अपना आँख से, वहीं पर हम पढ़ते थे उस समय, स्टूडेंट थे, तो एकदम लहू लहान हम देखे थे उनको। वो दृश्य है मेरे मन में। उसके बाद तो मैं भूल गया, मैं आ गया फालाकाटा। अंकल कहाँ कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। लेकिन फालाकाटा पढ़ने के बाद, मैं कॉलेज ख़त्म करने के बाद, जब मैं नक्सलबाड़ी आया काम करने, नक्सलबाड़ी जब मैं काम करने आया तो मैं यहाँ आया हुआ 2 साल हुआ था कि नहीं। इनकी मम्मी, रुमिला का मम्मी मेरे पीछे ज़मीन के लिए पीछे पड़ा था, ले लीजिए 3 बीघा था यहाँ, हमको सब दे रही थी। हम बोले मैं अकेले इतना क्या करूँगा। तो मैंने उसमें, अंकल टूडू था वहाँ का ट्रेजरर सेक्शन का, तो मैंने अंकल टूडू को बोले कि अंकल अगर आप अब तो रिटायर हो जाएंगे थोड़ा दिन में, अगर ज़मीन चाहिए तो नक्सलबाड़ी में मिल रहा है, आप चाहें तो आइए देखिए, हम लोग मिल के ले सकते हैं। तो बोला नहीं नहीं, मेरा घर में तो बहुत ज़मीन है, मैं तो वहीं जाके सेटल होऊंगा, ऐसा बोला। तो हम भी बोले ठीक है मर्जी आपकी। फिर मैं आके अपना काम किया, अपना चल रहा था। फिर 1-2 साल बाद या 1 साल बाद अचानक अंकल टूडू एक दिन मेरे कैंपस में पहुंचता है, नक्सलबाड़ी स्कूल में। अब बोलते दास चलो दिखाओ कहाँ पर तुम ज़मीन के बारे में बहुत बोल रहा था, चलो देखते हैं। अभी हम मन बदल दिए हैं, क्या जाके गांव में बैठेंगे, हम सोच रहे हैं इधरे कहीं ज़मीन मिलेगा अच्छा तो ले लेंगे। तो मैंने आया, स्कूटर था उसमें मेरे पास, स्कूटर से आया, दिखा दिया 1 बीघा
2 बीघा, मेरा वाला मिला के 3 बीघा। तो हम बोले अगर लेने से मैं ये लूँगा, आप ये दोनों में से जो पसंद है ले लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ये ले लूँगा, और ये मेरा साड़ू भाई है मिस्टर लकड़ा के बारे में बोला, उसमें ये भी थे फलाकटा में, उनको मैं बताऊँगा। तो ये दोनों से बात क्या होगा। फिर एक बार हम लोग आए, मिले, इन्होंने भी देखा, हमने भी देखा, तो हम लोग सब राजी हो गए। एक दिन डेट फिक्स किए, आकर के पैसा दिए, रजिस्टर करा लिए। और तब से जब अंकल शुरू किया बनाना यहाँ, मैं सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करता हूँ। तो पहले फाउंडेशन, तो फिर कुर्सी बोलते हैं वो, फिर पिलर, ऐसे करते करते अंकल के साथ ही मैं भी बना लिया। तो ऐसा अंकल का साथ मेरा जब रिटायर हो गए, यहाँ आ गए, तब से तो रात दिन मुलाकात, बात उत करना। और हमारा एक आदत है, कभी भी बात करते हैं और अंकल क्या समाचार है। तो उनका एक ही जवाब मुझको बहुत अच्छा लगता था, बोलता समाचार ये है कि मैं जिंदा हूँ। ये बात हमको बोलता था। तो हमको हंसवाने के लिए ऐसा बोलता था, तो मुझे अच्छा लगता था। तो हम बोला अंकल आप तो बहुत दिन जिएगा, आपका जिस तरह शरीर का बनावट है, हम तो आज तक आपको बीमार होते नहीं देखे, इसीलिए आपका तो अच्छा शरीर है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो उस दिन हम लोग निकल ही रहे थे, ये लास्ट संडे का ही बात है। हम लोग निकल रहे थे चारों, मेरा बेटी, दामाद और मेरा नाती, उस साइड में खड़ा था हेलमेट पहन करके, इतना अच्छा मुस्कुरा करके हम लोग को टाटा किया। और स्कूल के पीछे हम पहुँचे भी नहीं थे, माला का फ़ोन आया, ऐसा अंकल टूडू का एक्सीडेंट हो गया। तो हम भी उतना सीरियस नहीं लिया, एक्सीडेंट हुआ होगा, चोट टूट लगा होगा तो हॉस्पिटल ले जा रहा है। बोला रूपक को फ़ोन करो, तो मैं रूपक को कोशिश कर रहा हूँ बार बार, लेकिन उठा नहीं रहा है, बस तो रहा है, उठा नहीं रहा है। तो मैं सोचा क्या करूं। तो मैं सपना को बोले, सपना वहीं बैठी थी, उन लोग का थोड़ा वर्शिप चल रहा था। तो मैं सपना को बोला मैं जा रहा हूं हॉस्पिटल, अंकल टूडू का एक्सीडेंट हो गया, मैं जा रहा हूं। तो मैं हॉस्पिटल आ गया। जब मैं हॉस्पिटल आया तब रूपक का फ़ोन आया। तो हम बोले क्या कर रहे हो, कहाँ हो। बोलता सिलीगुड़ी में। बोले सब कुछ छोड़ के जल्दी आओ, बहुत इमरजेंसी है, एकदम नक्सलबाड़ी आ जाओ, नक्सलबाड़ी हॉस्पिटल आ जाओ। ऐसा मैं फ़ोन किया, बताया। उसके बाद हम देखे, जैसे मैं पहुँचा तब तक तो वो लोग निकाल रहे थे। हम तो नहीं जानते क्यों रो रहा है। वो जो ट्यूशन पढ़ाती थी एक लड़की है रास्ता के उस पार, वर्षा, एकदम रोए जा रही इतना जोर जोर से, और पेतू भी रो रहा है। तो हम लोग क्या हुआ, देखे बैंडेज वैंडेज करके निकाल रहा है। तो हमको क्या मालूम कि ख़त्म हो गया है, स्ट्रेचर में रखने के लिए निकाल रहा है, शायद शिफ्ट करने के लिए, इमरजेंसी में तो ज़्यादा देर नहीं रखता है। हम लोग कैसा है, तो बोलता है ख़त्म, ले ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका हो गया, अभी एक्सीडेंट हुआ इतना जल्दी। तो मेरे को भी रहा नहीं गया, हम भी थोड़ा कोशिश की अपने आप को कंट्रोल करना, लेकिन उस माहौल में तो हम भी नहीं सके। थोड़ा बहुत हम भी साइड में जाके थोड़ा अपना मन हल्का किए। उसके बाद इधर उधर फ़ोन किए, मैंने किसको फ़ोन करूं, तो प्रताप सो रहा था, उसको फ़ोन किया, बुला रहे आप। मैं वहीं से फ़ोन किया था गुड्डी का घर से ही कि मैं यहाँ हूँ, जरा जाओ तो हॉस्पिटल, अंकल टूडू का एक्सीडेंट हुआ है। वो भी बोलता मैं बीमार हूँ, मैं तो सो रहा हूँ। बोले जाओ जरा उठो, जल्दी जा देखो। तो वो जब तक मैं पहुँचा तब तक प्रताप भी आ गया था, और दोनों को भी मैं फ़ोन किया तो लालपुर में कहाँ है, मेरा आने के बाद वो आया। तो ऐसा कहानी है कि इतना उस दिन हम लोग को एकदम क्या बोलेंगे, ऐसा हम लोग विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि अभी भी हम लोग टाटा किए बाबा की, और अभी नहीं है। इतना ख़राब लगा हम लोग को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तक अंकल थे यहाँ अच्छा लगता था, सुबह शाम हम लोग मिलते थे, रास्ता में हेलो हाय करते थे। उन्हीं के वजह से हम यहाँ का बासिंदा बने। अगर वो नहीं बोलता मैं नहीं लूँगा तो शायद मैं नहीं भी लेता ज़मीन यहाँ। इन्होंने बोला चलो लेंगे, तब हम लोग मिल के लिए। और आज जो हम लोग का यहाँ जो माहौल क्रिएट हुआ है, ये भागिल राम ज्योत में जो हम लोग का इतने सारे परिवार यहाँ बैठे हैं, सब अंकल का ही श्रेय जाता है, क्योंकि उसने मेरे साथ देने का कोशिश किया। और खैर कामयाब हुए हम लोग, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस तरह से अंकल हम लोग छोड़ के चले जाएगा। परमेश्वर इनके परिवार को, इनके बच्चों को आशीष दे, ताकि हम लोग इस जीवन में जब तक हैं इस घटना को तो हम लोग भूल नहीं पाएंगे। लेकिन प्रार्थना करेंगे कि इनके बच्चों को, इनके रिश्तेदारों को, सब उनको परमेश्वर आशीष दे और सुरक्षित रखे।